कंप्यूटर। तब जब मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि सीए एनआरसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, तब आपको समझ नहीं आया था, तब आपका सेक्युलरिज्म कहाँ गया था। और अगर सेक्युलर है तो सरकारी खर्चे पे गीता, कुरान, बाइबल सभी स्कूलों में पढ़ाई जाए, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ाया जाए, क्या दिक्कत है। देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये है कि ये एक मदरसे में कुरान पढ़ाई जा रही है और उसको एड सरकार की तरफ से है। जिस तरीके से तो गलत है ना। सेक्युलरिज्म क्या कहता है, सरकार किसी मजहब का सपोर्ट नहीं करेगी, यही तो कहता है आपका सेक्युलरिज्म। मैं बोलूं पहले, मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, हक है मेरा सवाल पूछना, बोलिए, जवाब दीजिए आप। आपका सवाल, आपका हक अब अदा कर दिए, अब मेरा हक है कि मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। पहली बात तो यह है कि गीता कहीं पढ़ाई जाए या बाइबल कहीं पढ़ाया जाए, उससे हमें कोई परहेज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। अगर कोई हिंदू तो मांग कर दीजिए सभी स्कूलों में पढ़ाई जाए गीता बाइबल, क्या दिक्कत है, मांग कर दीजिए। आज मौलाना कादरी मांग करते हैं गीता पढ़ाई जाए भारत में, जर्नल स्कूल में, हाँ जनरल स्कूल में मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पढ़ते हैं, वहां पर तो सिर्फ जो एजुकेशन है वही होना चाहिए। क्यों भाई, इसमें पेट में दर्द हो गया आपको। अगर कोई हमको एड दे रहा है तो क्या हम पे एहसान नहीं कर रहा है। अच्छा, हमारा अपना टैक्स हम पे करते हैं। अरे भाई मेरा पैसा है, मैं लाखों रुपए टैक्स देता हूँ, हजारों रुपए टैक्स देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसे से लोग कुरान पढ़े, इसमें आपको दिक्कत। अरे आपका पैसा तो जो धार्मिक यात्राओं में जो दे रहा है ना, वहाँ इस्तेमाल हो रहा है। हज भी जाते हैं भैया, हज के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, हज भी जाते हैं आपके लोग सब्सिडी लेके, भूल गए वो। कह दिया ना कि नहीं चाहिए हमें, मैं बोल रहा हूँ ना, हज भी जाते हैं सब्सिडी लेके। तो ऐसे तो वैष्णो देवी की सब्सिडी भी होनी चाहिए, ऐसे तो केदारनाथ की सब्सिडी भी होनी चाहिए, बाबा विश्वनाथ की सब्सिडी भी होनी चाहिए, महाकाल की भी सब्सिडी होनी चाहिए। बोल दीजिए आप, हज की सब्सिडी है, इनकी भी मिल जाए, कैलाश मानसरोवर की भी होनी चाहिए। कैलाश मानसरोवर की भी खत्म कीजिए और जितने धार्मिक यात्रा है सबकी खत्म कीजिए। आप बोलिए ना, हज की खत्म करिए, अभी हेडलाइन चलाऊंगा। बोले हैं, बोलिए हज की खत्म करिए, अभी हेडलाइन चलाऊंगा। तो मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप में दीजिए आप, हमको हमारे बच्चों को तालीम दीजिए वो पैसे से, हम ये बात पहले कर चुके हैं। मदरसे भेजे आप, अरबिक पढ़ाएं आप, कुरान पढ़ाएं आप। अगर आपके हाथ में कंप्यूटर और कुरान देने की बात हो जाए तो लोग फांसीवादी हो जाएं। किसको बोल रहे हैं कादरी साहब? बंसल साहब को लाना चाहूंगा। बंसल साहब, तमाम वादे इनके रह गए, मैं कह रहा हूं। तत्कालीन खलीफा माविया की औलाद था कि नहीं था? और माविया अगर खलीफा थे तो क्या वो मुसलमान थे कि नहीं थे? और यजीद उस समय मुसलमान था कि नहीं था? और जब यजीद मुसलमान होकर पहला आतंकवादी कहा जा रहा है तो आप उसको पहला आतंकवादी स्वीकारने में आप कह रहे हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हो। अरे हिंदू मुस्लिम लड़ाने की कहाँ बात हुई भाई? उस यजीद के खिलाफ तो हिंदू यहाँ हुसैनिया ब्राह्मण निकला और वहां पर लड़ने के लिए निकला था, यजीद को मारने के लिए निकला था। जब इमाम हुसैन का कत्ल किया, धोखे से कत्ल किया, तो मुसलमान नहीं खड़ा हुआ, हिंदुस्तान का हिंदू निकला। आज भी वो जो है अरब नहीं मुसलमान को मारा है, ऐसा भारत को ये बदनाम कर देते हैं। गजवाए हिंद आप चलाते हैं, भारत तोड़ना आप चलाते हैं। ठीक है, मौलाना कादरी हाथ उठा रहे हैं, बीजेपी जवाब ले लेते हैं। पाकिस्तान में बीजेपी आरएसएस है, यूरोप में है क्या, कहाँ है, अफगानिस्तान में है क्या? पूरी दुनिया में आप काट रहे हैं रेडिकल इस्लाम के नाम पे लोगों को, वहाँ पे बीजेपी आरएसएस है क्या? बेकार में डिफेंस मत लिया करिए। दीपक जी, ये जिसकी बात कर रही है, सारा मुसलमान यजीद को लानती कहता है जो इमाम हुसैन का कातिल है, और हजरत अली का जिसने कत्ल किया उस पर भी सारा मुसलमान लानत करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया का सबसे पहला टेररिस्ट अगर कोई है तो वो यजीद है। हम ये बात को मानते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। और सुबही खां को जो है ये बातें देख नहीं देती, क्योंकि ये तो आरएसएस की स्पोक्स पर्सन है। मुसलमान नाम रखते हुए सारे इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रही है मीडिया पर। इस्लाम का जो सही नजरिया है वो सुबही खां कभी नहीं रखेगी। सिर्फ इस्लाम पर क्रिटिसाइज करना सुबही खां का काम है। इस्लाम का जो सही मैसेज है वो अमन का है, और आतंकवाद से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है कि इस्लाम बोलता है। एक मिनट सुबह प्लीज, एक मिनट, मेरे को प्रेम शुक्ला और विनोद बंसल के पास जाना है। मतलब मौलाना कादरी आप मान रहे हैं, आप इस बात को मान रहे हैं कि पहला आतंकवादी मुसलमान पैदा हुआ था यजीद के तौर पर, आपने इस बात को मान लिया? मुस्लिम, नॉट ए मुस्लिम,
नाम नेहात मुसलमान, मुसलमान नहीं था वो, पहला आतंकवादी मुसलमान नहीं था यजीद के नाम से। वो कॉल्ड मुस्लिम क्या था हिंदी में बता दीजिए ना, अंग्रेजी क्यों आ गई आपको? नाम नेहात मुसलमान था। मुसलमानों की सफों में मुसलमान बनकर घुसा, लेकिन वो मुसलमान नहीं था। जो मतलब इन्होंने मान लिया पहला टेररिस्ट मुसलमानों के बीच मुसलमान बन के घुसा। सुबह ही जवाब दीजिए। जी दीपक जी, मैंने हमेशा वो 2 लाइनें बोलती हूँ, आज भी बोलना चाहूंगी। ता कयामत जिल्लत मुकर्रर हुई तेरी तकदीर के साथ, कत्ल जब शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। आप लोग इस्लाम का सही चेहरा बताने वालों को जिंदा कब छोड़ते हैं? तो ये जलालत, ये बेशर्मी जो आप तरफदारी कर रहे हैं, आपको अपमानित तो होना ही है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जब आप आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों को, यजीदों की तरफदारी करेंगे, जैसे मोहम्मद रेडिकल इस्लाम वाले लोगों को डिफेंड करेंगे, तो ऐसे ही बेइज्जत होंगे, ऐसे ही बेइज्जत होंगे, दिन रात बेइज्जत होंगे, सुबह शाम बेइज्जत होंगे, 24 घंटे बेइज्जत होंगे। ठीक है, सीधे में चलता हूँ, सीधे में चलता हूँ विनोद बंसल जी के पास, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट के लिए प्रेम चुका। विनोद बंसल जी, आज के कार्यक्रम की उपलब्धि है कि यजीद नाम के आतंकवादी पहला करबला के युद्ध में था, ये मान लिया है मौलाना कादरी ने। पहला आतंकवादी जो मुसलमान था है, सारा मुसलमान मानता है इस बात को। एक मौलाना ने स्वीकार कर लिया, दूसरा उनको मना कर देगा। अभी आपके डिबेट में ही बता देगा वो दूसरे वाले। अतीकुर रहमान से पूछ लेते हैं। अतीकुर रहमान साहब, यजीद आतंकवादी था क्या, बता दीजिए। मुसलमान आतंकवादी था, ये तो मौलाना कादरी ने बोला। अब बोल रहे हैं आप जला रहे हैं। यजीद मुसलमान नहीं था, मुसलमान बनकर मुसलमानों में रहता था। प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने उसी ने कत्ल किया, वो मुसलमान भाई, नहीं मौलाना था। कादरी ये बात बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपने हमारे कोर्ट्स को भी लज्जित औकात दिखा दी, ये साफ औकात दिखा दी उन्होंने। इस्लाम क्या है, इस्लाम का चेहरा क्या सर, है? जहर मैंने उगला कि मौलाना कादरी ने तो आपके बगल में बैठे हैं। पसंद इस्लाम पर बताने के मुख्य कारण है इस्लाम पर और ऐसे ही बदलने का संचालक और ऐसे ही पादरी है। हम अपने अदब का जवाब नहीं देंगे आपको। मुसलमानों के साथ में इस्लाम पर नहीं आना। ये है इनका असली चेहरा। समुदायों को तो आप उसको पहला आतंकवादी स्वीकारने में आप करें हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हो। अरे हिंदू मुस्लिम लड़ाने कहाँ बात हुई भाई? उस यजीद के खिलाफ तो हिंदू या हुसैनिया ब्राह्मण निकला इस्लाम और को नहीं वहां पर लड़ने के लिए निकला था, यजीद को मारने के लिए निकला था। जब इमाम हुसैन का कत्ल किया, धोखे से कत्ल किया, वो तो शराब मुसलमान नहीं पीता खड़ा था, हुआ, वो जिना करता था, हिंदू उसकी निकला। कोई भी आज मुसलमान वाली मुसलमान हरकत नहीं थी। आज भी वो जो है